आप सभी को नमस्कार। हैप्पी दिवाली। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल दिवाली के पावन अवसर पर अपने सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं प्रदान करता है। हमारी ईश्वर से प्रबल इच्छा है, प्रबल कामना है कि आप सभी लोगों को जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ बिखेरें और इस वर्ष आप सभी लोगों को सफलता की वो बुलंदी मिले जिस पे आप काबिज होना चाहते हैं। आप सभी लोगों की तैयारियां चार चांद पर पहुंचने का प्रयत्न करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज हम अपडेट शुरू करेंगे। अभी तक हम अपने आवास पे ही हैं क्योंकि कल हम जा नहीं पाए। कल बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहा और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहीं। इसकी वजह से आज दीपावली ही है, लेकिन आज मैं अपने घर पे जा रहा हूँ और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को जैसा स्नेह, जैसा प्यार और विश्वास आप सभी लोगों ने दिया है, इसी तरीके से इस चैनल का सहयोग करते रहें और प्रयास ये करें कि इस चैनल को 10,000 बनाने का प्रयत्न अवश्य ही करें। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके परिवार के सदस्य की तरह है, आपके भाई की तरह है और इस परिवार में जुड़ने वाले हर वो मेंबर हमारे अपने हैं और हमारे भाई बहन ही हैं। कई लोग हमसे सीनियर हैं, कई हमसे जूनियर भी हैं, है ना, लेकिन वो सभी हमारे लिए हमारे अपने हैं। इसलिए जो भी कार्य करता हूँ पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरी तन्मयता के साथ करता हूँ। जब कभी कोई विरोध में कोई कमेंट करता है तो भी सहज लहजे में उससे बात करना और उसे सारी चीज़ों के लिए समझा पाना, वो उतना ही प्रयास किया जाता है जितना कि एक परिवार का सदस्य, एक भाई अपने भाई पर या अपनी बहनों पर जो है रुष्ट नहीं हो सकता, है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों को अपना मान करके चला है। हमारी तो इच्छा भी नहीं थी कि हम इस चैनल को चलाएं अथवा क्या करें, लेकिन आप लोगों से ऐसा जुड़ाव हो गया कि अब आप लोगों के बीच में आए बिना न तो दिन बीतता है और ना ही शाम होती है ना। तो आप लोगों से भी अटैचमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है और जाहिर सी बात है आज दीपावली पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ मनाइएगा। यदि आप में कोई बुराई हो तो उस बुराई का जो है निराकरण आज ही कर दीजिएगा कि आज इस पावन दीप को जलाने से पहले हम सभी ये प्रतिज्ञा करें कि हमारे जीवन में ईमानदारी, हमारे जीवन में निष्ठा, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, इंसानियत के प्रति नैतिकता और अपनों के लिए ईमानदारी अवश्य ही आएगी। अपने कंपटीशन को आप ईमानदारी से करिए। चलिए, ईश्वर आप सभी लोगों को, महालक्ष्मी आप लोगों पर प्रसन्न हो, आप लोगों को खूब सुख समृद्धि प्राप्त हो, निरोगी काया हो और सफलता की बुलंदियों पर के शिखर पर आप सभी लोग आसीन हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज आप लोगों की इस वीडियो का आरंभ करने चल रहा है। सर्वप्रथम एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी काफ़ी दिनों से परेशान हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब भाई दीपावली है, कल छोटी दीपावली थी, आज बड़ी दीपावली है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अधिकारियों के पास जो है मिष्ठान वगैरह लेकर के उनके चरण छूने चले गए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की कुछ बातें तो होंगी ही होंगी। कल की डेट में अपर बेसिक शिक्षा सचिव के पास हम लोग गए थे, उनके चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको हर हाल में
नवंबर महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपकी मेरिट सूची आदि शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित होने वाली है। दीपावली बाद इस पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपकी मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। 15 नवंबर के पहले पहले आप लोगों की काउंसलिंग आदि को कंप्लीट कराने पर जो है पूरी तैयारी चल रही है और 30 नवंबर के अंदर आप लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। ठीक है, कुछ पदों को ऐड कराने के लिए, कुछ पदों को इसमें जुड़वाने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि 43,000-44,000 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो इसमें से कम 4 या 5,000 विद्यार्थियों को भी अगर नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर उन्होंने पूरी मानवीयतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है कि शासन से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसमें कुछ पद ऐड कर दिए जाएं। यदि ऐसा होता है तो हमारे कई बेरोजगार भाई बहनों को इसमें नौकरी मिल सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरिट बोर्ड टॉप जाएगी, क्योंकि मेरिट के बारे में जानकारी हो चुकी है। मेरिट आपकी वही जाएगी जो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने बताया है। ठीक है, तो एडेड जूनियर की चिंता अब आप लोग छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा दिन डिले होने वाली प्रक्रिया नहीं है। मानते हैं कि पहले ये भर्ती पूरी तरीके से जो है ठंडे बस्ते में जा चुकी थी, उसको गर्माहट दे करके बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें और इसके लिए प्रयास शुरू हो गया था, तो इसका परिणाम भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आगे बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि विद्यार्थियों की बहुप्रतीक्षित विज्ञापन है। चूँकि वो टीजीटी पीजीटी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी पे उनका ज़्यादा फोकस है ना, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में पदों की संख्या पर्याप्त है और विद्यार्थी अपना प्राइम टारगेट इसी को बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों के पास अभी टीजीटी पीजीटी है ना, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। ठीक, भूलिए नहीं, एक सफलता आप लोगों की किस्मत बदल सकती है। और दिवाली ऑफर चल रहा है, आप हमारे नोट्स आज ले करके पढ़ाई कर सकते हैं। महज 800 रुपयों में आप लोगों को टेट सीटेट टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी के नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी और आपका सुपर टेट सम्मिलित नहीं है, क्योंकि टेट आपके सुपर टेट और खंड शिक्षा अधिकारी के मैटर बहुत विस्तृत हैं। ठीक है, लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी, टेट सीटेट और आपका यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के नोट्स आप लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो पाएगा। आप लोग इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो पूरा चीज़ का डिक्लेरेशन हो चुका है, कितने पदों पर विज्ञापन आना है, कितने पदों पर क्या चीज़ें होनी है। कल की डेट में शासन ने आपकी पुरानी भर्तियों के पदों को इसमें ऐड करने की सहमति दे दी कि जो पुरानी भर्तियां हैं जिसमें पद रिक्त रह गए थे, उन पदों को वेरीफाई करके इसमें जोड़ दिया जाए। तो टोटल आंकड़ा आप लोगों का वो 12,000 के पार चला जाता है, मतलब लपेटे में आ जाता है 13,000, है ना। और जीआईसी प्रवक्ता में भी आपको 3200 से अधिक पद देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर विज्ञापन कब तक जारी होगा। आप लोग उदासीन हो चुके हैं कि भाई अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ, है ना। तो मैंने थोड़ा सा ये प्रयत्न किया था, ये देखने का प्रयास किया था कि कब तक कितने लोग जो है प्रयास करते हैं, कितनी सारी चीज़ों को बदलने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब कार्य जब नहीं होते हैं तो विद्यार्थी निराश हो जाते हैं। उनकी निराशा स्पष्ट देखने के लिए मिलती है और मैं उनको निराश नहीं देख सकता। इसलिए आप सभी लोगों के लिए भरपूर तरीके से प्रयत्न किया जाएगा, हमसे जितना भी बन पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति हमें जानते हैं, जो बहुत पर्सनली जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमारे परिवार के हमारे यार दोस्त ही हैं। इस YouTube परिवार पर जुड़े हुए व्यक्ति भी हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके जो हमें एकदम इंटरनल तरीके से पहचानते हैं, अंदरूनी, वो जानते हैं कि हम क्या चीज़ है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने टीम गाजीपुर का नाम सुना होगा, जिसके विद्यार्थी कभी कभार वीडियोस पे कमेंट वगैरह करते हैं। उन विद्यार्थियों में ऐसे कई लोग सम्मिलित हैं जो कि हमें रियलिटी में जानते हैं, है ना। और उनकी जो सोच है, जो समझ है,
वो जानती है कि हाँ भैया कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी हो लेकिन पैर हमेशा ज़मीन पर ही टिका करके चलना पसंद करते हैं। उत्तेजना या भावावेश में आकर के किसी भी प्रकार की टिप्पणियां करना या किसी को भी जो मतलब सख्त लहजे में रिप्लाई करना, ये हमारे नैतिकता में सम्मिलित नहीं है और ना ही हमें हमारे माँ बाप ने इस प्रकार का संस्कार दिया है। हमें हमेशा ही बेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, अपने भाई बहनों के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से। जो भी लोग जुड़े हैं हमसे, हम उनके लिए कार्य करना पसंद करते हैं। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता की, तो 30 अक्टूबर तक आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। 30 अक्टूबर के पहले पहले आप लोगों को सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन प्राप्त हो जाएगा। इसकी अधिसूचना भी जारी होगी और विज्ञापन आदि के बारे में लोक सेवा आयोग की तरफ से पूरा स्पष्टीकरण और विज्ञापन आदि भी जारी किया जाएगा। आप सभी लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। कार्य आरंभ होंगे लेकिन आज के त्यौहार के बाद, है ना। तो थोड़ा सा आज भाई चूँकि इतना बड़ा त्यौहार है तो मैं भी तैयार हो चुका हूँ और बस कपड़े चेंज करके स्नान कर लिया, पूजा पाठ हो गया। अब बस फटाफट कपड़े चेंज करना है और हमें भी अपने गांव की तरफ रवाना होना है। मैं आप सभी लोगों से एक बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस दीपावली में आप लोग जब सरस्वती माँ की उपासना करें तो उनसे सिर्फ अपनी सफलता का ही वरदान ना मांगें, बल्कि ये भी वरदान मांगें कि वो आपको सद्बुद्धि, बुराइयों से दूर करें और आप सभी लोगों को एकाग्रता अवश्य ही प्रदान करें। टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोग परेशान होंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कब तक बहाल होगा, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप लोगों का अक्टूबर लास्ट तक तो बहाल होने की संभावना फिलहाल कम दिख रही है, क्योंकि शासन अभी इस पर सीरियस नहीं हुआ है ना। शासन के सीरियस होने के बाद तभी कुछ मामला आगे बढ़ेगा। मामले कुछ हाईकोर्ट भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन हाईकोर्ट इन सारी चीज़ों को लेकर के दिशा निर्देश शासन को देने से थोड़ा सा मतलब हिचकिचाएगा, क्योंकि ये सारे मुद्दे वो शासन के अंतर्गत आते हैं। नियुक्ति और इन सारी चीज़ों का जो मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में है, उनके अंडर में है। तो नियुक्ति और चयन प्रक्रिया ये सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में है। सदस्यों का चयन हो चुका है और देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो उसको फॉलोअप करते हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की, तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को दीपावली के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। यूपी SSSC की तरफ से कई भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और अभी नवंबर माह में कई भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी भी किए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तैयारियों को अपने मजबूत बनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप सभी लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। और रही बात आपके यूपी टेट की, तो यूपी टेट की प्रक्रिया आप लोगों की नवंबर महीने में स्टार्ट होने चल रही है और जैसे ही यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी आप सभी लोगों के लिए सुपर टेट की प्रक्रिया भी घोषित कर दी जाएगी। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी अब दिसंबर में हो पाना संभावित नहीं है। ठीक है, दिसंबर में मुश्किल है कि आपकी परीक्षा हो पाएगी। आपकी परीक्षा अब जनवरी में जाएगी। ठीक है, लेकिन जनवरी से आगे नहीं बढ़ेगी, इस बात के लिए आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि जब माध्यमिक शिक्षा सचिव से हम लोगों ने मुलाकात की थी तो उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी समझाई थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं आप लोगों की फरवरी माह प्रथम सप्ताह से आरंभ हो जाएंगी, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी बोर्ड की परीक्षाएं। हाई स्कूल और इंटर की पूरी परीक्षाएं पूरे फरवरी चलेंगी और उसके बाद होम नेशन एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो कक्षा 9 के, 6, 7, 8 के, है ना, और आपके 11 के, ये सारे मतलब जो पेपर होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे।
और ये सारे प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने में कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा। तो मान के चलिए कि 15 मार्च तो आपका ऐसे ही चला गया, फिर आ जाएगी होली, है ना। तो ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी आपकी 27 तारीख के बाद कि आपकी परीक्षा कहाँ गई, क्या वो मार्च में होगी या आपकी जनवरी में होगी। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी की चिंता छोड़ दीजिए, जो समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए। और जिन लोगों की प्रबल इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री महोदय के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करें या हम मंत्री जी के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करें, उनकी भी इच्छा बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। बस थोड़ा सा उनको वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारी सीएल केवल 2 ठू बची है ना। इस वजह से जो है मतलब अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारे भाई साहब जाते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के जिला सचिव हैं, तो उनसे चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। तो आपका कार्य ही करने वो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको शौक है किसी चीज़ का। आपकी समस्याएं जब उन्हें हम व्हाट्सअप करते हैं तो वो उन समस्याओं को मंत्रियों तक और उन समस्याओं को जो है अधिकारियों तक भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे घर में आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती रजनी तिवारी जी स्वयं हैं, जो कि योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी अपने अंदर गुरूर दिखाया हो या किसी भी प्रकार का अहंकार दिखाया हो। हम आप सभी लोगों से इसी तन्मयता के साथ जुड़े हैं कि आप सभी लोग मेरे अपने हैं, और किसी भी प्रकार का आपके विरुद्ध कार्य करना ये हमें ना तो कभी पसंद आया है और ना कभी पसंद आएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम। इस दीपावली को एंजॉयफुल तरीके से मनाइए, और जो भी छोटी मोटी अपडेट मिल जाएगी वो आपको आज शाम तक प्रदान कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारी यात्रा शुरू होने चल रही है। मैं अपने आवास जा रहा हूँ और पिताजी के चरणों में जाने का सौभाग्य बहुत दिन बाद मिला है। मुझे तो कल ही चला जाना चाहिए था, लेकिन कल नहीं जा पाया, कुछ आप लोगों की अपडेट रही थी तो उसे भी कंप्लीट करना ज़रूरी था। एडेड जूनियर के हमारे भाई बहन बहुत दिन से परेशान थे, वेटिंग लिस्ट वाले भाई बहन हमारे बहुत परेशान थे। तो जिन भी अधिकारियों के पास गया मिष्ठान आदि ले करके उन्हें होली के दीपावली की अपनी शुभकामनाएं भी दी, और साथ ही साथ उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी लिया, और उनसे आप सभी लोगों की समस्याओं के विषय में बातचीत भी की गई है। तो हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करने का जो जज्बा है वो आपके मोटिवेशन से ही हमें भी प्राप्त होता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पे व्यू देते हैं, जब आप चैनल पे विजिट करना पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर जोड़ते हैं, तब हमें भी उत्साहित अपने मन को और भी कुलांचे भरने का अवसर देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप सभी लोग हमसे पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े हैं। थोड़ी निष्ठा की कमी है, लेकिन इस निष्ठा को और भी बढ़ाइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।